सो गाइज ऑटो टीटीएस में एक लेटेस्ट अपडेट आया है भाई हाल फिलहाल में, जो कि बहुत सारे लोगों का दिमाग चकरा रहा है दोस्तों, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी पहली बार देखा है, क्या है भैया समझ ही नहीं आ रहा पहली बार में। तो गाइज मैं आपको समझाऊंगा एकदम आसान भाषा में क्या है ये फीचर। एडवांस टैब आया गाइस, इसके अंदर कुछ फीचर्स आए हैं जिनको कि बोलता है भाई ऑटो टीटीएस यदि आप ऑन करते हो तो आप अपने टीटीएस को और स्मूथली और अच्छे से और फास्ट यूज़ कर सकते हो। तो समझेंगे भाई क्या है किसके लिए। और भी बता दूं मैं, जीशो यदि आप कमेंट्री स्क्रीन रीडर यूज़ करते हो तो उसके लिए भी ऑटो टीटीएस ने कुछ अपडेट दिए हैं। ठीक है, मतलब कुछ इंप्रूवमेंट्स की है। क्या इंप्रूवमेंट्स की है वो बताऊंगा लास्ट में, ताकि कमेंट्री वाले तो बने रहे। लास्ट में मत चले जाना, मैं बीच में बता रखा है कहीं भी, हाँ मैंने बीच में बता रखा है, लास्ट में नहीं है। वीडियो को पूरा देखना सब कुछ डिटेल में जानने के लिए। वीडियो को लाइक भी कर देना भाई, सभी के साथ शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लो। ऐसी ही काम की वीडियोस आपके लिए यहाँ पर आती रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यदि आपने ऑटो टीटीएस अपडेट नहीं किया प्ले स्टोर से तो अपडेट कर लो, फिर आपको फीचर्स मिल जाएंगे। हम ओपन करते हैं Auto TTS. अब गाइस, यहाँ पर आपको 4 टैब मिलते थे पहले। Selected. Modes. मोड्स ठीक है, Languages. लैंग्वेजेस, Voices. वॉइसेस Licenses. और लाइसेंसेस। अभी बीच में एक और आ गया है Advanced. एडवांस। दोस्तों ये बिचौलिया टैब आ गया है बीच में, एडवांस, इस पे क्लिक करेंगे। Advanced. Auto TTS. अब Image. देखते हैं क्या है Page. इसमें। Auto TT. Synthesization settings. सिंथेसाइजेशन सेटिंग्स, ओहो हो, काफी भारी शब्द दोस्तों। सिर चकरा जाए, तो दोस्तों ऐसा इससे कुछ हो गया। आज आप प्यारे पास हमारे ब्लाइंड टेक पारस को बोल रहे हो ना आप, तो अच्छा ठीक, Advanced options. कुछ नहीं बना यार, जोक फिर भी मार दिया मैंने। अभी यहाँ पर कहीं सुनिए, Advanced options for processing synthesization requests. On some devices, such as Oppo, OnePlus, Ream, the accessibility audio stream is strictly reserved for accessibility apps. Enabling below options allows Auto TTS to work properly. अब गाइस ध्यान से सुनिए, मैं अब सीरियस बात पे आ जाता हूँ थोड़ी सी। एक्चुअली कुछ डिवाइसेस हैं, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, जिसके इसने नाम लिखे, तो उनमें क्या होता है ना, और भी बहुत सारे डिवाइसेस जिनमें की एक्सेसिबिलिटी ऑडियो स्ट्रीम है, एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम जो है सिर्फ रिजर्व होता है किन के लिए पता है, जो यहाँ पर होते हैं आपके एक्सेसिबिलिटी वाले ऐप्स। ठीक है, अब ऑटो टीटीएस एक एक्सेसिबिलिटी ऐप नहीं है, ये एक सिंथेसाइजर है जो कि मतलब ऑटो टीटीएस जो है एक तरह का आपका जो है मीडिएटर है, आपके टॉकबैक, टेक्स्ट टू स्पीच, और बीच में आता है ऑटो टीटीएस जो कि काम करता है भाई दोनों तीनों टीटीएस को मिलाने का। दोस्तों एक मतलब कुल मिलाकर ये जोड़ों को मिलाने का काम करता है दोस्तों। बहुत ही अच्छी बात करी ना मैंने। तो अब यहाँ पर गाइस ऑटो टीटीएस को भी एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम चाहिए भाई, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये कनेक्टेड है स्क्रीन रीडर हमारे टॉकबैक से और जो टेक्स्ट टू स्पीच है उससे। तो इसको जो चाहिए ना वो एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम चाहिए। बट कुछ फ़ोन क्या करते हैं, एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम या एक्सेसिबिलिटी ऑडियो जो स्ट्रीम होती है उससे वॉल्यूम नहीं आने देते ऑटो टीटीएस का, जिस कारण से कुछ खराबियाँ हो जाती है, बीच में कुछ समस्याएं हो जाती है, जिस कारण से ऑटो टीटीएस अच्छे से काम नहीं कर पाता। ठीक है, आपको पता है मीडिया वॉल्यूम अलग होता है, रिंगटोन वॉल्यूम अलग होता है, नोटिफिकेशन वॉल्यूम अलग होता है, ऐसी एक एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम भी होता है। मतलब ऑडियो स्ट्रीम्स होती हैं जिनके थ्रू जो है हमारे फ़ोन में आ जाती है। तो बस ऑटो टीटीएस थोड़ा अपना हक चाह रहा है कि भाई हमको भी हक दो, एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम से ही हमारी भी आवाज़ आनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने फीचर दे दिए दो, एक दूसरा वाला फीचर कुछ और है। चलो पहला फीचर देखते हैं। Not ticked. Remove audio attributes from synthesize request. Tick box. अब ये क्या, रिमूव ऑडियो एट्रीब्यूट्स फ्रॉम सिंथेसाइजर रिक्वेस्ट। आपको पता है सिंथेसाइजर जो है रिक्वेस्ट होती है एक तरह की, मतलब कुल मिलाकर आपका स्क्रीन रीडर क्या करता है, स्क्रीन को रीड करता है भाई, जो भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट टू स्पीच को भेजता है। ठीक है, अब सिंथेसाइजर जो रिक्वेस्ट भेजता है अब वो जो है ऑटो टीटीएस के पास जाती है। तो ये दोस्तों मामला चलता रहता है, रिक्वेस्ट भेजता है आपका सिंथेसाइजर, तब उसमें कभी कभी क्या हो जाता है ना, जैसे कुछ शब्द फंस जाते हैं, मतलब कुछ बीच में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मान लो भाई आपको आर्टिकल पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके अंदर जो है किसी ने वो एलोक्वेंस का आवाज़ नहीं बदल देते, जैसे वो आवाज़ मोटी पतली कर देते हैं, है ना, वो कुछ कोडिंग वोडिंग सेट करके, तो ऐसा कुछ आ गया मान लो बीच में, तो ये उसको क्लीन कर देगा। आपको सिर्फ जो प्लेन टेक्स्ट है ना वही प्रोवाइड करेगा, मतलब जो आपकी स्क्रीन पर लिखा है, जो आपके टीटीएस को पढ़ना चाहिए वही ये रीड करेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा रीड नहीं करेगा, या अगर कुछ एक्स्ट्रा रीड करने की वजह से रुक जाता था बीच में तो वो नहीं रुकेगा। बस आप इतना सा समझो, ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। आप ऐसे समझो, कभी कभी क्या होता है हमारे बोलते बोलते गले में कुछ फंस जाता है ना, मतलब हम फंस जाता तो वो रुक जाते। जैसे हम मान लो अच्छे से बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ तो दोस्तों मेरे कुछ तो हो गया गले में, अब बोला ही नहीं जा रहा दोस्तों, तो गले में फंस जाता है ना जैसे, तो ऐसे दोस्तों ऑटो टीटीएस के गले में भी कुछ फंस जाता है, तो वो ना फंसे उसको क्लीन करता है ये ऑप्शन, यदि आप ऑन करते हो। तो इस ऑप्शन, पहले वाले ऑप्शन को ऑन करने से आपका ऑटो टीटीएस का गला साफ रहेगा, उसमें कुछ फंसेगा नहीं दोस्तों। Advanced op. Not ticked. तो ये ऑन कर लेना भाई, ठीक है। Ticked. Strip audio attributes when. Not ticked. दूसरा ऑप्शन सुनिए अब क्या है, Not ticked. Forced to use audio accessibility stream. Ticked. ये है फोर्स टू यूज ऑडियो एक्सेसिबिलिटी स्ट्रीम। इसका पहले ना जो पहला वाला फीचर था उसका भी डिस्क्रिप्शन सुनाया था, वैसे मैंने बता दिया फिर भी। Strip audio attributes when sending synthesis requests to third-party TTS engines.
वही बता दिया है मैंने आपको, फालतू चीजें हटा देगा, सिर्फ क्लीन ऑडियो भेजेगा। Not tick. Through TTS audio output through the accessibility audio stream. अब ये क्या बोल रहा है, आप फोर्स कर सकते हो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम ऑटोरिटीज को भी हक चाहिए अपना, तो इसको ऑन करने से इसको हक मिल जाएगा। तो अब इसको ऑन करने से क्या होगा भाई, फोर्स होगा, मतलब ऑटोरिटीज फोर्सफुली जो अपना वॉल्यूम है ना वो एक्सेसिबिलिटी ऑडियो स्ट्रीम के थ्रू ही निकालेगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है अब जो फोन्स जो है रिजर्व करके रखते थे है ना सिर्फ एक्सेसिबिलिटी ऐप्स के लिए, तो अब उसको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ऑटोरिटीज भी फोर्सफुली, मैं तो आऊँगा, मैं तो घुसूंगा बीच में, मैं तो एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम से आवाज़ निकालूंगा अपनी, आप क्या कर लोगे। ये ऐसे समझ सकते हो, अगर आपके दो मुंह हैं, मतलब दो मुंह तो होते ही नहीं, मतलब दो मुंह से आवाज़ नहीं दोस्तों बन नहीं रहा, चलो एग्जाम्पल नहीं बन रहा इसका, तो फिर भी ज़बरदस्ती आप एक ही मुंह से आवाज़ निकालें, वैसा सा जो मुंह मतलब जिस मुंह से आवाज़ निकालना चाहते हैं उसी मुंह से निकले, वैसा ही कुछ सिस्टम हो जाता है दोस्तों उसको ऑन करने से। तो दोस्तों लाइक कर दीजिए मेरे इन बेकार से एग्जांपल्स के लिए, लेकिन हाँ उम्मीद है आपको फीचर्स दोनों समझ में आ गए होंगे। कुल मिलाकर ऑन करना है कि नहीं भाई, कर दो यार कर दो। अगर कभी कभी बीच में फंस जाता है कुछ ऑटोरिटीज के तो बोलना बंद कर देता है, ऑप्शन ऑन कर दो, दोनों भी काम किया, कुछ नुकसान तो नहीं होगा, फायदा ही होगा। ठीक है, तो कैसे लगे आपको फीचर्स, समझ में आए कि नहीं, कमेंट करके बताना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो। हाँ जीशो वालों भूल गया मैं, भूला नहीं। तो गाइस अगर आप इसका वर्ड्स न्यू पढ़ोगे तो उसके अंदर क्या लिखा है कि जो CSR के लिए जो कुछ कंपैटिबिलिटीज़ इश्यूज थे वो सॉल्व किए गए। मतलब कभी कभी क्या होता था ना, जब आप फ़ोन स्विच ऑफ करके ऑन करते थे ना तो ऑटोरिटीज चलता नहीं था बराबर से, जब आपका CSR ऑन है तो ये कुछ समस्याएं आती थी, या कभी कभी बीच में बोलना बंद कर देता था। तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज जो है और अच्छे किए गए हैं जीशो में, जो जीशो यूज़र्स हैं उनके लिए, है ना। तो ये जो है जीशो या कमेंट्री स्क्रीन यूज़र्स के लिए कंपैटिबिलिटी का अच्छा अपडेट है, मतलब CSR वालों को जो ऑटोरिटीज के साथ प्रॉब्लम हो रही थी वो अब नहीं होगी। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।